अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नज़र फैला और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर खादिम महबूब। दुनिया भर में हर 10 में से एक शख्स डायबिटीज़ का शिकार है और पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस और भी ज़्यादा है कि हर 5 में से एक शख्स डायबिटीज़ का शिकार है। और 2022 के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान भर में 3 करोड़ 30 लाख लोग इस बीमारी का शिकार हैं। डायबिटीज़ दो तरह की हो सकती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़, जिसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहा जाता है, ये जेनेटिक रीज़न की वजह से भी हो सकती है या एक किस्म की ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम इंसुलिन बनाने वाले पैंक्रियास सेल्स पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की प्रोडक्शन मुतासर होती है और शुगर लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं। ये ज़्यादातर बच्चों में या किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। डायबिटीज़ की दूसरी किस्म, जिसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस कहा जाता है, इस बीमारी में हमारी बॉडी में इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही होती है, लेकिन हमारी बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से शुगर लेवल्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस का बायस बनते हैं। इस बीमारी का शिकार ज़्यादातर 45 साल से ऊपर की एज के लोग होते हैं, लेकिन हर गुजरते वक्त के साथ बच्चों में, टीन एजेस में और एडल्ट यंग्स में इस बीमारी का शिकार होने की शरह बढ़ती जा रही है। डायबिटीज़ के 90% केसेस में लोग डायबिटीज़ टाइप 2 का शिकार होते हैं। आज की वीडियो में हम इस बीमारी के बारे में डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ टाइप 2 क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, इसके रिस्क फैक्टर और काजेज़ क्या हो सकती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं और किस तरह से हम इस बीमारी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इस बीमारी को अच्छी तरह से मैनेज करने के साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल नज़र फैला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ टाइप 2 क्या है। हमारे बॉडी में पैंक्रियास सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जो बॉडी में मौजूद ग्लूकोज को बॉडी की फ्यूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस बीमारी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से पैदा होने वाली इंसुलिन को हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाते हैं और पैंक्रियास सेल और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जो अगेन बॉडी की नॉन रिस्पॉन्स की वजह से ग्लूकोज को एनर्जी फिलिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकती, जिसकी वजह से शुगर लेवल मज़ीद बढ़ते रहते हैं और एक वक्त पर इंसुलिन की प्रोडक्शन भी रुक जाती है। ग्लूकोज के बढ़ते हुए लेवल्स हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज़ की वजह बनते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस जैसे किडनी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, नफसियाती बीमारियाँ और मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं उन रिस्क फैक्टर की, उन काजेज़ की, जिनकी वजह से डायबिटीज़ टाइप 2 में मुब्तला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें सबसे पहले ओवर एज होना, मिसाल के तौर पर 40 साल से ज़्यादा की एज का होना, ओवर वेट होना या ओबेसिटी का शिकार होना, लेस एक्टिव यानी एक्सरसाइज का बिल्कुल भी ना होना और फैमिली में किसी सिबलिंग का या वालिदैन में से किसी का डायबिटीज़ टाइप 2 का शिकार होना। इसके अलावा वो फीमेल्स जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का शिकार होती हैं, जिसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, उनके भी डायबिटीज़ में टाइप 2 में मुब्तला होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की हेल्थ कंडीशन या बीमारियाँ भी आगे चलकर डायबिटीज़ टाइप 2 के मुब्तला होने के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। मिसाल के तौर पर थायराइड डिजीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना, लंबे अरसे तक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या प्रेडनिसोलोन का इस्तेमाल और फैटी लिवर डिजीज़, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की नफसियाती बीमारियाँ जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, शिज़ोफ्रेनिया और हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर लेवल्स, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और नींद की कमी भी आपके डायबिटीज़ की में मुब्तला होने के चांसेस को बढ़ा सकती है। अगर हम बात करें डायबिटीज़ टाइप 2 की सिम्टम्स या अलामात की, तो इनका जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इन अलामात को जानने से हम इस बीमारी को इनिशियल स्टेजेस पर डायग्नोज करवा सकते हैं और आने वाली कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। आमतौर पर डायबिटीज़ टाइप 2 को साइलेंट किलर कहा जाता है और ये नोटिसेबल सिम्टम्स के बगैर आती है, इसलिए इस बीमारी की अलामात को इनिशियल स्टेजेस पर जानकर उसका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। इस बीमारी की अलामात में से बहुत ज़्यादा भूख का लगना, आपकी प्यास का बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा या बार बार पेशाब का आना, वज़न का अचानक से कम या ज़्यादा हो जाना, बहुत जल्दी थकावट का शिकार हो जाना, हाथ और पाँव की उंगली का सुन्न होना या कोई ज़ख़म वगैरह हो जाते हैं तो उनकी हीलिंग स्लो हो जाती है। इसके अलावा नज़र की कमी का शिकार हो जाना, जिसे ब्लड विजन भी कहा जाता है, और एक बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशन जिसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी कहते हैं, इस बीमारी की अलामात हो सकती हैं। अगर आप इन अलामात का या इन रिस्क फैक्टर में से किसी बीमारी का शिकार हैं तो जल्द अज जल्द
अपने डॉक्टर या किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के मशवरे से अपने शुगर लेवल चेक करवाएं, इंसुलिन लेवल चेक करवाएं, HbA1c लेवल चेक करवाएं, ताकि इस बीमारी को इनिशियल स्टेजेस पर डायग्नोस किया जा सके। इस बीमारी को इनिशियल स्टेजेस पर डायग्नोस कराने से एक फ़ायदा और होगा कि आप सिर्फ अपनी डाइट को चेंज करने से, अपनी एक्सरसाइज की रूटीन को बेहतर करने से इस बीमारी को मैनेज कर सकते हैं। या फिर अगर ज़रूरत होती है तो सिर्फ सिंपल मेडिसिन जिसे मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज कहा जाता है उसके इस्तेमाल से भी इस बीमारी को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात के इस्तेमाल से और उनके साइड इफ़ेक्ट से अपने आप को बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर डायबिटीज़ टाइप 2 डायग्नोज हो जाती है और हम इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो न्यूली डायग्नोज बीमारी को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा या उसको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए आपको मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ अपनी लाइफ में लानी होंगी, लाइफस्टाइल चेंजेस करनी होंगी, अपनी डाइट को बेहतर करना होगा और एक्सरसाइज को बेहतर तरीके से अपनी रूटीन का हिस्सा बनाकर आप इस बीमारी को मैनेज कर सकते हैं। इस बीमारी को मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर अपने शुगर लेवल्स को विद इन नॉर्मल रेंज रखना है, जिसके लिए इस बीमारी का शिकार लोगों को चाहिए कि दिन में कम से कम 1 या 2 मरतबा खाली पेट अपने शुगर लेवल्स चेक करते रहें और इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें। इसका रिकॉर्ड रखने से ये फ़ायदा होगा कि आप जब भी नेक्स्ट विज़िट के लिए अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके सामने आपकी पूरी प्रोफाइल आ जाएगी, जिसकी मदद से वो आपकी रूटीन के मुताबिक, आपकी बॉडी के मुताबिक आपको प्रॉपर डाइट प्लान दे सकेगा, आपकी एक्सरसाइज या फिटनेस प्लान आपको दे सकेगा, या किसी मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत है तो वो भी आपकी बॉडी के मुताबिक प्रेस्क्राइब कर सकेगा। इस बीमारी को मैनेज करने के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी डाइट को मैनेज करना है। अगर आप पहले से ओवरवेट हैं या अगर आपका वेट विद इन नॉर्मल रेंज भी है तो भी आपको बेहतर डाइट अपनाने की ज़रूरत है, या आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के मशवरे से मुकम्मल डाइट प्लान भी तरतीब दे सकते हैं। इसके लिए बेसिक रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत है कि आपकी डाइट में कैलोरीज कम होनी चाहिए, उसमें फ़ैट्स की रेशो कम होनी चाहिए, ट्रांस फैट्स तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की रेशो कम होनी चाहिए, लीन प्रोटीन फ़िश और चिकन का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहिए और फाइबर को अपनी खुराक का लाजमी जुज़ बनाएं। इसके अलावा हेल्दी फैट्स जैसे फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, नट्स या ठंडे पानी में रहने वाली मछलियों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अपनी खुराक को एक मुकम्मल डाइट प्लान से आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने वज़न को भी मैनेज करेंगे, इस बीमारी को भी मैनेज कर सकते हैं और अपने शुगर लेवल्स को भी विद इन रेंज रखने में ये आपकी हेल्प करेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डायबिटीज़ टाइप 2 को मैनेज करने में आपकी हेल्प कर सकता है वो है आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस या फिज़िकल एक्टिविटी। अगर आपकी बॉडी एक्सरसाइज करने की आदी है तो आप उस एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें और आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक को अपनाकर उसको बेहतर बनाने की कोशिश करें। या अगर आपकी बॉडी एक्सरसाइज करने की आदी नहीं है तो आप स्लो एक्सरसाइज से, कम इंटेंसिव एक्सरसाइज से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए 30 से 40 मिनट की वॉक काफ़ी है और मुख्तलिफ़ किस्म की ज़्यादा इंटेंसिव एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका वेट भी मैनेज होगा और इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशंस और मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी आप अपने आप को बचा सकेंगे। इसके अलावा और मुख्तलिफ़ किस्म की लाइफस्टाइल चेंजेस को भी आप अपना सकते हैं। मिसाल के तौर पर सिगरेट नोशी और शराब नोशी अगर करते हैं तो उसको तर्क कर दें, अपने स्ट्रेस लेवल को कम से कम रखें और अपनी नींद को बेहतर करें कि नींद की कमी भी डायबिटीज़ टाइप 2 के कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा सकती है। इन तमाम फैक्टर्स को जो आपकी डायबिटीज़ को मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं, आपकी डाइट प्लान को, आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस को या आपके शुगर लेवल्स को मॉनिटर करने के लिए आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। या अगर आपको किसी परेशानी का सामना है तो आप कमेंट्स में भी इसके बारे में पूछ सकते हैं। इसके लिए और बहुत से छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनको लाइफ लॉन्ग जहन में रखने की ज़रूरत है। इनमें से कुछ आपकी डेली रूटीन का हिस्सा होंगे, जैसे आपके शुगर लेवल्स की रेगुलर मॉनिटरिंग है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर से रेगुलर चेकअप है, हाथ और पाँव का रेगुलर चेकअप है कि उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आ रही। इसके अलावा जो डाइट प्लान आपको दिया जाता है, फिटनेस प्लान आपको दिया जाता है, उसको भी डेली रूटीन में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना और उस पर अमल करना। इसके अलावा हर 3 माह बाद कम से कम एक मरतबा अपने HbA1c लेवल चेक करवाना, साल में कम से कम एक मरतबा अपनी आंखों का मुआयना करवाना कि उसमें ब्लड वेसल्स में कोई चेंजेस वगैरह तो नहीं आ रही। अपने हाथ और पाँव का साल में कम से कम एक मरतबा मुआयना करवाना कि उसमें भी कोई नंबनेस या कोई टिंगलिंग वगैरह या कोल्डनेस तो नहीं आ रही या कोई और कॉम्प्लिकेशंस तो उसमें पैदा नहीं हो रही। इसके अलावा साल में कम से कम एक मरतबा अपने RFTs या रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट और लिपिड प्रोफाइल भी करवाते रहना बहुत ज़रूरी है। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डायबिटीज़ टाइप 2 के बारे में जाना कि वो क्या है, उसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं
या अगर वो डायग्नोज हो जाती है तो हम उसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं कि कॉम्प्लिकेशन से भी बचा जाए, मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से भी अपने आप को बचाया जा सके। इसलिए अपनी डाइट को बेहतर करने से, अपनी एक्सरसाइज रूटीन को बेहतर करने से, अपनी स्लीप क्वालिटी को बेहतर करने से और मुख्तलिफ़ किस्म के लाइफस्टाइल चेंजेस से आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से खुद को और दूसरों को भी बचा सकते हैं। इसलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बीमारी के बारे में जान सकें और इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन से अपने आप को बचा सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।